जो कनेक्टिविटी है भूतनाथ से 0 माइल के तरफ कितनी अग्रसर है और कितने स्पीड से काम हुआ है वो कि सुपर स्ट्रक्चर का काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर अग्रसर हम लोग आगे क्रॉस करते हुए जा रहे हैं आईएसबीटी के तरफ। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ तक तो सुपर स्ट्रक्चर का काम हो चुका है। यह तो हमें पता है कि पटना मेट्रो में 2 लाइन है। ये वीडियो पटना मेट्रो लाइन 2 की बात करता है, जो पटना स्टेशन से गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना यूनिवर्सिटी, मोइनुल हक, राजेंद्र नगर स्टेशन और मलाही पकड़ी होते हुए खेमनी चक होते हुए भूतनाथ और भूतनाथ के बाद जाता है 0 माइल के बाद आईएसबीटी। यह एक कॉम्बिनेशन है अंडरग्राउंड और एलिवेटेड पैकेज का, जिसमें पटना जंक्शन से लेकर राजेंद्र नगर मलाही पकड़ी तक आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड है और उसके बाद में एलिवेटेड सेक्शन है। सो अभी चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी मलाही पकड़ी की तरफ जा रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लोग कट एंड कवर रैम्प देखेंगे। कट एंड कवर रैम्प बेसिकली वैसा रैम्प होता है जहाँ से मेट्रो का आउटलेट होता है, मेट्रो जहाँ से अंडरग्राउंड को छोड़कर एलिवेटेड सेक्शन में आती है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे, जो 2 रेल्स दिख रहे होंगे आपको, रेल्स अभी तो इस पर फिट होंगे। ये जो रीबार लाइंस आपको दिख पा रही होगी वो रेल लाइन होती है और दोनों तरफ जो वॉल है वो आरसी वॉल कहलाती है, आरसीसी वॉल कहलाती है। बेसिकली इसे कट ऑफ वॉल भी कह सकते हैं। यहाँ से मेट्रो एलिवेटेड सेक्शन की तरफ, ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगी। पटना मेट्रो 2 पैकेज में है, जैसे मैं बात कर रहा था। पटना मेट्रो पैकेज 1 जो दानापुर कैंट से लेकर खेमनी चक तक आएगी और लाइन 2 जो अभी मैंने जैसे जिक्र किया पटना जंक्शन से आकर अंडरग्राउंड होते हुए राजेंद्र नगर, वहाँ से मलाही पकड़ी और वहाँ से आईएसबीटी की तरफ जाएगी। अभी हम लोग मलाही पकड़ी के स्टेशन में आ गए हैं। मलाही पकड़ी के स्टेशन में जैसा कि दिखा पा रहे हैं एक मेजर स्टेशन होगा और उसका जो अभी काम है काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। मोस्टली सुपर स्ट्रक्चर का वर्क ख़त्म हो चुका है और अब रेल फिक्सेशन और ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होगा। ऑफ कोर्स जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तो जब पूरे सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगा तब एक साथ ही किया जाता है, उसके बाद में ट्रायल रन होता है। अभी यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर में गर्डर का फिक्सेशन का काम चल रहा है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं ये एक आई गर्डर सेक्शन है और कहीं कहीं पे यू गर्डर सेक्शन भी है। मेट्रोज़ के इतने फास्ट होने का एक और रीज़न ये है कि इसमें स्टैंडर्ड डिज़ाइन कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता है और आई गर्डर के तो काफ़ी सर्विसेज आपने देखे। आई गर्डर कहने का मतलब आई सेक्शन होते हैं जो कि स्पैन टू स्पैन रखे जाते हैं, उसके ऊपर डायफ्राम वॉल कास्ट किया जाता है। डायफ्राम वॉल मतलब आई गर्डर को कंबाइन करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर डेक की कास्टिंग होती है, जैसे हम लोग छत की कास्टिंग करते हैं रीबार के साथ टाई करते हुए। अब हम लोग मलाही पकड़ी से आगे जा रहे हैं। मलाही पकड़ी से आगे भी सुपर स्ट्रक्चर का काम दिख पा रहा होगा कि कंप्लीशन की तरफ है, कंप्लीट हो चुका है। यह सेक्शन बहुत ही अर्ली भी स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसमें काफ़ी सारी प्रोग्रेस भी है और अच्छे ढंग से काम किया गया है। डिवाइडर्स भी अच्छे से मेंटेन किए गए हैं। मैं वीडियो के ब्लर होने के लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। लोग अग्रसर हो रहे हैं खेमनी चक के तरफ, जो 90 फीट भी कहलाता है अगर हम ग्राउंड नेम की बात करें। खेमनी चक एक बहुत ही मेजर जंक्शन है और हम लोग इस चीज़ का भी जिक्र करना एक इम्पॉर्टेंट बात होगा कि खेमनी चक में दोनों लाइन का इंटरचेंज भी है, लाइन 1 और लाइन 2। अगर आप दानापुर से आ रहे हैं मेट्रो के थ्रू और आपको आईएसबीटी की तरफ जाना है तो आप खेमनी चक में इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर पटना जंक्शन में भी इंटरचेंज है अंडरग्राउंड, वहाँ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप यह चीज़ दिख पा रहा होगा, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पियर कैप का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ये ट्रसल्स के माध्यम से होता है और ट्रसल्स के माध्यम से इसको किया जाता है और वो जैक्स के ऊपर फिट होता है।
एक चीज़ जो बहुत अच्छी बात है पटना मेट्रो में कि उसमें बैरिकेशन बोर्ड्स को मेंटेन करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जिससे कि एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं। खासकर ये सिटी में होता है, सो एक्सीडेंट्स की काफ़ी सारी संभावना होती है मेट्रो के प्रोजेक्ट्स में, लेकिन उसे मेंटेन करना, उसका ध्यान रखना, उसका एंकरिंग करना, ये सारा कॉन्ट्रैक्टर्स को काम करना होता है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ गुड इनिशिएटिव विच मेट्रोज हैव टेकन। फर्दर अगर हम लोग आगे बढ़ें, अब हम लोग खेमनी चक से भूतनाथ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे भी सुपरस्ट्रक्चर का काम लगा हुआ है। कुछ एक पियर्स में पियर कैप का भी काम हो रहा है, होता दिख रहा है। आप वीडियो में राइट साइड की तरफ फोकस कर सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारा काम होता हुआ दिखेगा। आगे जाने से कुछ पाइल और पाइल कैप का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यह पैकेज में अभी सुपरस्ट्रक्चर का काम लगाया जाना बाकी है। यहाँ आगे अगर बढ़ें तो भूतनाथ के सेक्शन में जो है काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं भूतनाथ के सेक्शन के तरफ। भूतनाथ के सेक्शन की तरफ पहुंचने से पहले अभी विजयनगर एक्सटेंशन हम लोगों ने पार किया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि काफ़ी सारा सुपरस्ट्रक्चर का काम किया जाना बाकी है। हालांकि पियर और पियर कैप का काम तो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। विजयनगर एक्सटेंशन जस्ट हम लोगों ने क्रॉस किया, विजयनगर कंकरबाग की तरफ जाता है। अब भूतनाथ जैसे हम लोग पहुँचेंगे, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारा साइड में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा ड्रेन वर्क का काम भी किया जाना है। खासकर मेट्रो बन जाने के बाद ये एक एनएच भी है, और एनएच के बाद रिहेबिलिटेशन का काम भी करना पड़ेगा एनएच को, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेट कट हुआ है। अन्यथा मॉनसून में एनएच का डिस्टर्बेंस भी होगा। यहाँ पर पियर और पियर कैप का काम चल रहा है। कुछ एक पियर में फाउंडेशन है। अब हम लोग पहुँच गए हैं भूतनाथ जो एक और मेजर स्टेशन होगा। अभी आप मेट्रो अलाइनमेंट देख पा रहे होंगे। अब हम लोग धीरे धीरे भूतनाथ स्टेशन को अप्रोच कर रहे हैं। ये स्टेशन एक्सटेंडेड पियर कैप के ऊपर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक्सटेंडेड पियर कैप के ऊपर गर्डर्स रखकर स्टेशन का निर्माण किया जाता है, और दूसरे तरफ से स्टेयरकेस बनाया जाता है। भूतनाथ के लेन नंबर 1 की तरफ से स्टेयरकेस है। अब हम लोग इसको क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सुपरस्ट्रक्चर का काम ऑलमोस्ट। आगे बढ़ते हुए हम लोग देख सकते हैं कि सुपरस्ट्रक्चर का काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर अग्रसर भी है। यहाँ के बाद का जो स्टेशन है वो है जीरो माइल, जहाँ से महात्मा गांधी सेतु ब्रिज की कनेक्टिविटी है। और इनफैक्ट महात्मा गांधी सेतु का परिचय देने का कोई मोहताज नहीं है। वो ब्रिज पटना और बिहार का सबसे पुराना ब्रिज भी कहा जाता है, जो कि नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का लाइफलाइन हुआ करता था कभी। अभी तो 32 लेन्स का प्रोजेक्ट का ब्रिजेस का काम चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पर सुपरस्ट्रक्चर का काम काफ़ी हो चुका है। आई गर्डर की फिक्सिंग हो चुकी है। ये मेट्रो का जो गर्डर्स है वो यू गर्डर है। यू गर्डर मतलब यू टाइप का गर्डर है, और ये सिंगल टाइम पर एक साथ ही इरेक्ट होता है। खासकर बदलता हुआ पटना का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ मेट्रो, दूसरी तरफ हाईवे। यही तो वो पटना है जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन हुआ करता था। अब ट्रैफिक कंजेशन को दूर किया जाना पॉसिबल लगता है। अब हम लोग पहुंच गए हैं जीरो माइल स्टेशन। यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा कि एक्सटेंडेड पियर कैप मेट्रो के कैसे कास्ट किए जाते हैं, स्ट्रेसिंग कैसी होती है। यहाँ मैं आपको दिखा पा रहा हूँ एक्सटेंडेड पियर कैप के लिए जो टैकल है, ब्लू कलर का टैकल स्ट्रक्चरल बीम है, जो कि पियर कैप के 2 पियर कैप के जो आर्म्स हैं। बेसिकली ये जो पियर कैप कास्टिंग है वो उतनी बड़ी नहीं है। ये जैसे मैं अभी दिखा पा रहा हूँ, ये बड़ी इसमें एक्सटेंशन और उसके बाद 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनको बाद में ज्वाइन किया जाता है। उसको ही लिफ्ट करके फिक्स करने के लिए वो ब्लू सेक्शन है। आप जो सामने देख पा रहे हैं वो है गर्डर, जो फिट होगा पियर कैप के ऊपर, और उसके ऊपर आप देख पा रहे हैं दीवार जिसके साथ में टाई करके
कंक्रीटिंग करने से स्टेशन का बेस बनेगा और इस दोनों के ऊपर जो है वहाँ पर चलेगी मेट्रो, या कह सकते हैं कि मेट्रो लाइन होगा। अब हम लोग आगे क्रॉस करते हुए जा रहे हैं आईएसबीटी के तरफ। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ तक तो सुपर स्ट्रक्चर का काम हो चुका है, लेकिन इसके बाद आईएसबीटी के कंजेशन ज़्यादा हो जाने के कारण यहाँ पर फाउंडेशन का काम अभी भी स्टार्ट नहीं हो पाया था। वेरी रिसेंटली ही ये काम स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग पहुँच गए हैं आईएसबीटी का टर्न। जैसे कि मैं आपको गूगल इमेजनरी में भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग आ गए हैं आईएसबीटी। और आईएसबीटी पे ट्रैफिक हमेशा लगता है। आईएसबीटी पटना का नया बस स्टेशन हब है। पहले वो मीठापुर में हुआ करता था और यहाँ पर खासा ट्रैफिक होती है। अगर आप हाईवे से क्रॉस करते होंगे तो आपको पता होगा कि आईएसबीटी टर्न या फिर 0 माइल टर्न के पास में कितनी ट्रैफिक होती है। ये आईएसबीटी कनेक्टिविटी 2 स्टेशंस को देगा। बेसिकली 0 माइल से भी हम लोग महात्मा गांधी की तरफ, महात्मा गांधी से पूरी तरफ जा सकते हैं, बसेस मिल सकती हैं, या फिर आईएसबीटी के पास से भी हम लोग सीधा बस लेके पटना के आउटस्कर्ट्स में जा सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे गूगल इमेजनरी से भी दिखा सकता हूँ कि पियर और पियर कैब का काम काफ़ी अग्रसर हो चुका है। अब हम लोग चल रहे हैं पीछे वापस, जिसके राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी है भूतनाथ से 0 माइल के तरफ कितनी अग्रसर है और कितने स्पीड से काम हुआ है उधर। इस आगे वीडियो चलते हुए हम लोग ये भी देख पाएंगे कि लाइन 2 में कैसा प्रोग्रेस है। ये जो वीडियो शूट हुआ है ये बाइक के ऊपर है, बाइक से है, सो थोड़ी क्लैरिटी अगर ब्लर हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हाउएवर शाम में पटना में बाइक राइड करना एक अलग ही अनूठा अनुभव होता है। अब हम लोग पहुँच गए हैं विजयनगर एक्सटेंशन अगेन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ में, एक तरफ में पियर कैप है और दूसरी तरफ में पियर लाइन्स है। ये बेसिकली इंटरचेंज है, इसलिए यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 दोनों के लाइन्स दिख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पियर और पियर कैप का काम हुआ जाना बाकी है। लाइन 1 जो कि दानापुर कैंट से होते हुए सगना मोड़ से राजा बाज़ार, पाटलिपुत्रा, देन विकास भवन, फिर पटना जंक्शन की तरफ आएगा। पटना जंक्शन से मीठापुर से रामकृष्ण नगर से वापस खेमनी चक, ऑफ कोर्स एक स्टेशन और उसमें रहेगा। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी पियर कैप का काम जो लाइन 1 का है वो तो कंप्लीट हो चुका है और इरेक्शन भी हो रहा है। हाउएवर जो लाइन 2 है, जो कि मलाही पकड़ी के साइड से आ रहा है, वहाँ पे अभी घूमना बाकी है। पटना में अभी पटना मेट्रो की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी जाम लगता है, जैसे कि मैं ये वीडियो में दिखा पा रहा हूँ। लेकिन जो कहते हैं ना कि कुछ इंतज़ार अच्छे के लिए होता है, तो दैट इज़ फॉर गुड। आगे आप यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 के दोनों के इंटरचेंज सेक्शंस देख पा रहे हैं। खासकर इससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और कुछ लोग जो बोलते हैं कि पटना मेट्रो क्यों बनाया जाना चाहिए, उनके लिए खासा आंसर है कि पटना मेट्रो नहीं होने के कारण कितनी सारी ट्रैफिक्स होती है। इसलिए, और एक रोबस्ट सिटी होने के लिए, क्योंकि सिटी एक्सपैंड कर रही है, तो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स भी होने चाहिए। इसलिए पटना मेट्रो का होना पटना में नितांत आवश्यक है, क्योंकि अब जो पुराना पटना है अब वो बदल रहा है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पटना मेट्रो के लाइन 2 का एलिवेटेड सेक्शन का अपडेट पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में